अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना जो भी ऑर्डर का सिस्टम था वो पूरा कर लिया था कि हम अपने ऑर्डर के स्टेटस को कैसे डिलीवर्ड या जो भी हमने स्टेटस चेंज करना होता था वो हम कैसे करते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम स्टेटस को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करने हैं वो भी तो बना देना। तो यार एक फ्लो के साथ चल रहे थे तो आस्ता आस्ता ही हमने लेके आना था। अब जो है ना फाइनली हम प्रोडक्ट के ऊपर आ चुके हैं और आज हम जो है ना अपने प्रोडक्ट फेच करेंगे सारे जितने हमने पहले ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो इसी के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना भी थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं जनाब पहले मेन्यू के अंदर और ये प्रोडक्ट स्क्रीन है। ठीक है। यूजर भी हमने फेच कर लिए थे, ऑर्डर्स भी फेच कर लिए थे, अब हमने काम करना है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। यहाँ पे एक मैंने प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट किया है जो कि मैंने यूजर पैनल के अंदर भी किया था। और अगर आपको ये प्रोडक्ट मॉडल का नहीं पता तो भाई आप ऐसा करो, जाके यूजर पैनल की जो वीडियो है वहां पे जाके चेक कर लो, नहीं तो आपको गिटहब पे कोड मिल जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट मॉडल वहां से मिल जाएगा इजीली। ठीक है। तो मैंने बेसिक सी फील्ड ली है, इसके अंदर मैंने कोई इतनी खास चीज नहीं ली जो आपको समझना है। ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। और यहाँ पे मैंने एक और छोटी सी चेंजिंग की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड्रॉइड के अंदर जाके ऐप के अंदर जाके SRC मेन और ये एंड्रॉइड मिनी फिस्ट है जो यहाँ पे मैंने कुछ परमिशंस लगाई हैं। ठीक है। ये एंड्रॉइड के लिए है, एंड्रॉइड की जो भी एप्लीकेशन होती है उसके लिए ये परमिशन जो है ना यूज होती है। और ये परमिशन आपको जब आप गिटहब पे कोड चेक करेंगे तो वहां पे आपको ये एंड्रॉइड की सेक्शन में जाके तो परमिशन भी मिल जाएंगी। तो आप ऐसा करिएगा कि वहां से जाके कोड में से ये परमिशन निकाल लीजिएगा, या मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं, बट आप डिस्क्रिप्शन चेक ही नहीं करते तो मेरा फायदा यार डिस्क्रिप्शन में चीज देने का। इतना इतना कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, कोई रीड ही नहीं करता तो क्या फायदा। तो खैर ये तो एक जोक था। यहाँ पे ना आपको डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा यार दे दूंगा और आपको गिटहब पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये परमिशंस आप लगा लें ताकि हमें जब भी हम इसको प्रोडक्ट को अपलोड करें तो वहां पे हमें कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं जनाब, मेरी एक इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से ना इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। स्क्रीन के अंदर मैं यहाँ से एक स्क्रीन बना लेता हूँ आल। और यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, यहाँ से ही कोड उठाते हैं, आल यूजर वाला उठा लेते हैं या जो भी आपने उठाना है वो उठा ले। तो मैं इसी को क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने एक काम किया हुआ है तो दोबारा बार बार हम वो काम क्यों करें। तो मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ले जी, यहाँ पे हमने ऑल प्रोडक्ट स्क्रीन नाम रख लिया इसका। तो यहाँ पे जो ये कंट्रोलर है हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम इसको करते हैं कट। और ये जो टेक्स्ट है इसको भी यहाँ से मेरा ख्याल है कि काट ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे OBX भी हम खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें OBX की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं, बाद में आप जो भी लगाना चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑल प्रोडक्ट्स लिखवा लिया। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे उसकी लेंथ लिखवाना चाहते हैं तो मैं यार यूजर के सेक्शन में अगर आप आते हैं तो ये कंट्रोलर बना के मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे आप जो है ना रियल टाइम इसकी लेंथ काउंट कर सकते हो। तो ये सेम टू सेम आपने इसी कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पे ना सिर्फ जो है ना कलेक्शन का नाम चेंज कर देना है तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। और ये इतना लंबा काम मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूँ। ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे लेंथ दिखानी है तो भाई वही कंट्रोलर उठाएं, उसमें सिर्फ कलेक्शन का नाम चेंज करें और यहाँ पे जो है ना आपकी लेंथ जो है ना आपके पास आ जाएगी। अब हमें जाना है जनाब मेरी किस में, प्रोडक्ट्स में। और मैं चलता हूँ सबसे पहले अपनी फायरबेस के अंदर। तो ये मेरे पास है प्रोडक्ट्स, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ नेम ताकि कोई मसला ना आए। और यहाँ से एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं और देखते हैं जनाब हमारे पास क्रिएटेड एट है या क्रिएटेड ऑन है, मुझे वो भी तो चेक करना है ना। तो यहाँ पे है जनाब मेरी क्रिएटेड एट, तो यहाँ से क्रिएटेड ऑन खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूँ किसके जरिए, जो हमारी डेट है इसके जरिए। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एक दफा यहाँ पे ये जो मॉडल बनाया हुआ है मुझे ये मॉडल भी खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट का मॉडल जो मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्ट मॉडल इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट मॉडल के। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जितनी फील्ड्स हैं हमें ये सारी फिल करनी पड़ेंगी। और एक काम करते हैं हम, ये रहा डाटा, इसी को लेते हैं और सब जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। बाद में हम आस्ता आस्ता यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे। ले जी, यहाँ पे मैं फिल कर लिया। अब सेम टू सेम जो मेरी फील्ड का नाम है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। और अगर आपकी डेटाबेस में आपकी फील्ड का नाम कुछ और है तो आप वही नाम वहां पे पेस्ट करिएगा, ये लाजमी मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, नहीं तो आपके पास कोई ना कोई एरर आ जाएगा। ठीक है। तो सेम टू सेम नाम आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ले जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जितनी भी फील्ड्स थी हमने मॉडल के अंदर इसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, लिखना है जी प्रोडक्ट्स
नो प्रोडक्ट्स फाउंड और नो प्रोडक्ट फाउंड, दोनों तरफ हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं उसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है जी, यूजर मॉडल इमेज यहाँ पे नहीं है, तो हम कहते हैं जनाब आप ऐसा करो, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जाओ, प्रोडक्ट की इमेजेस हैं और उसका जीरो इंडेक्स दिखा दो, कि पहले नंबर पे जो भी इमेज पड़ी हुई है भाई वो चीज आप यहाँ पे शो करवा दो। यहाँ पे आ जाते हैं टाइटल के अंदर, तो यहाँ पे बोलता हूँ प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट नेम दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिखाते हैं जनाब मेरी कोई भी प्रोडक्ट आईडी या कुछ भी दिखा लेते हैं। प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जाओ और प्रोडक्ट की आईडी दिखा दो, हमें इसके अलावा अभी कोई और चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये जो वार्निंग आ रही है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब चलते हैं जनाब ड्रॉर के अंदर, और ड्रॉर के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं इसको बोलता हूँ जनाब जब भी आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक हो तो आप क्या करो, यहाँ से चले जाओ, क्या नाम रखा है मैंने, नाम में सेम टू सेम कॉपी कर लूँ ताकि मसला ना आए यार, और इसको इंपोर्ट यहाँ से कर लेते हैं, सिंपल। अब एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई इशू तो नहीं आ रहा मेरे पास, अगर इशू आया तो हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखिए लोडिंग हो रही है, और मेरे पास मैंने जितने भी प्रोडक्ट अपलोड किए हुए हैं ये सारे के सारे आ चुके हैं मेरे पास। अब एक तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो बैकग्राउंड इसका है ना ऐप बार का, इसको कलर भी देना पड़ेगा ना, तो ऐसे थोड़ी चलता है जनाब। तो मैं यहाँ से ना इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐड कॉन्स्टेंट के अंदर जाओ और ऐप का मेन कलर ले लो या सेकेंडरी कलर ले लो, जो भी आपने कलर यार यहाँ पे चूज करवाना है आप वो चूज करवाएं। और ले देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपलोड किए हुए थे डमी, एज अ डमी, ठीक है, ये डमी प्रोडक्ट है और वो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। और अब एक और चीज हमने करनी है, और मैं देख लूं पहले कि क्या है वो, और ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूं ना, तो मैं यहां से पहले आइकन भी चेंज कर लेता हूं ना, सेव किया मैंने और यहाँ पे ये आइकन जो है हमारा चेंज हो जाएगी, देखिए आइकन चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूं मैं जब भी इस पे क्लिक करूं, ठीक है, तो ये जितनी भी डिटेल है ये मेरी अगली स्क्रीन पे चली जाए और शो हो जाए कि भाई इस प्रोडक्ट की मैंने क्या डिटेल रखी हुई है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक और स्क्रीन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं जी प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ जाते हैं स्टेटलेस या स्टेटफुल, आपने जो भी विजिट बनाना है आप वो बना लें। यहाँ पे लेते हैं स्कैफोल्ड और उसके अंदर लेते हैं ऐप बार, और ऐप बार के अंदर ऐप बार ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल ले लेते हैं जनाब मेरी टेक्स्ट, और यहाँ पे देते हैं जी, और यहाँ से ना ऐप बार को कलर भी दे देते हैं ताकि फिर ना मसला बन जाए यार, पता ना कलर ना हो तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेन कलर यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ, और जितनी भी वार्निंग्स वगैरह आ रही है मैं इनको हाइड कर देता हूँ, या यहाँ से इसको भी इग्नोर कर देता हूँ, या कॉन्स्ट मार्क कर देता हूँ। कॉन्स्ट मार्क मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आगे जाके इसमें टेक्स्ट को चेंज करना है, तो मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे मुझे कोई इश्यू आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि भाई लिस्ट स्टाइल के ऊपर जब भी क्लिक होना तो गेट डॉट टू हो जाओ, इसको गेट को इंपोर्ट करेंगे और चले जाओ एक स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन कौन सी है ना, पहले मैं इसको ना ऐसे करके इसके अंदर ले आता हूँ, या काम करते हैं, ये ठीक है, मुझे इसको गेट को पूरे को जो है ब्रैकेट्स के अंदर लेके आना है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप गेट डॉट टू हो जाओ और चले जाओ एक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें नाम भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ पहले गेट को ना सही से कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर स्क्रीन का नाम दे देते हैं। अब इस स्क्रीन का नाम क्या है जनाब, सिंगल प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन है। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और डन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डन हो गया। अब मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी ये अगली स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये अगली स्क्रीन पे तो जा रहा है, मुझे कोई मसला नहीं है, चला गया। और मैं चाहता हूं यार यहाँ पे ना जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके ये आगे जा रहा है ना तो उसकी डिटेल भी साथ लेके जाए, ऐसे ही है ना। अब ऐसे ही जनाब मेरी हम चलेंगे तो फायदा तो कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक पैरामीटर दूंगा प्रोडक्ट मॉडल, और प्रोडक्ट मॉडल मैं इसको पास कर दूंगा जो मुझे ऊपर से मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है। आपने जो भी नाम रखा हुआ होगा मॉडल का यार वो नाम रखिएगा, मैं तो प्रोडक्ट मॉडल सिंपल आपको समझाने के लिए रखा है इसलिए। यहाँ पे मैं इसको ना नेम्ड पैरामीटर बना लेता हूँ कि अगली स्क्रीन पे जाए और मुझे यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर के जरिए ये मिल जाए। अब मैंने इसको यहाँ से निकालना है, तो मैं बोलता हूँ जनाब मेरे पास है प्रोडक्ट मॉडल और है एक प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट मॉडल को खत्म करके बोलूंगा दिस डॉट प्रोडक्ट मॉडल, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मॉडल मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट मॉडल को आसानी से एक्सेस कर सकता हूं, यानी कि अब मैं आ जाता हूं यहां पे प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट नेम। तो अब अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखें प्रोडक्ट का नाम मेरे पास ऐप बार के अंदर जाना शुरू हो गया। ये देखें जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं
वो उसी प्रोडक्ट का नाम जो है लेके अगली स्क्रीन पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली स्क्रीन पे इंडेक्स के हिसाब से इसको प्रोडक्ट मॉडल बनाया हुआ था। ठीक है, अब मेन चीज है कि हमें ये प्रोडक्ट की डिटेल भी शो करवानी है। तो यार डिटेल नॉर्मल हमने पहले शो करवाई थी, आपको पता ही है। तो अगर आप सेम टू सेम शो करवाना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आ जाए। और मैं डिजाइनिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर चाइल्ड, उसके अंदर कॉलम, और मैं यहाँ पे डिटेल्स इसकी शो करवा देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भाई ये प्रोडक्ट है कौन सा। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको पहले इग्नोर कर लेता हूँ और इनको भी इग्नोर कर लेता हूँ। ले जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक कार्ड है मेरे पास, वो कार्ड ले लो आप, और उसका जो चाइल्ड है ना उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक कॉलम ले लेना है। ठीक है, कॉलम के अंदर जाके चिल्ड्रन लेने हैं, और चिल्ड्रन के अंदर आपने क्या करना है, रो ले लेनी है। और रो के अंदर भी आपको पता है चिल्ड्रन मिल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। पहले तो कॉलम वाइज जाएगा, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी आ जाए यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस वे में मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ना इसको एलिवेशन दे लेता हूँ 10 की। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ प्रोडक्ट, सॉरी टेक्स्ट देना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो एक टेक्स्ट ले लो जिसका नाम होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे लेके आते हैं और पास करते हैं, और यहां से हम इसका नाम कहां से निकालेंगे, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर से। ठीक है, तो प्रोडक्ट मॉडल हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट नेम, सिंपल। और अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट फेड या इलिप्स कर ले आप जनाब, मेरी इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नाम वगैरह शो हो चुका है। ठीक है, और अगर हम इसको पैडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी रो को पैडिंग देंगे, और यहाँ पे पैडिंग हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए पैडिंग आ गई है, बट यहाँ पे हमारे पास एक इशू भी आ गया है। अब इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नाम, एक आप कंटेनर ले लो और उसके अंदर आप ले लो विड्थ, और विड्थ के अंदर हम इसको देने लगे हैं गेट को इंपोर्ट करते हैं, गेट डॉट विड्थ डिवाइडेड कर दो किस पे, 2 पे या 3 पे, जिस पे आप करवाना चाह रहे हैं आप कर लें, नो इशू। वो देखें आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इसको मैक्स लाइंस देने वाले हैं तो आप मैक्स लाइन दे लें। मैं कहता हूँ जनाब 3 या 4 या जो भी आपने देना चाह रहे हैं, अब इसको मैक्स लाइन दे लें तो उतने में आपका ये प्रोडक्ट का नाम शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज है, मैं इसको कहता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ये मैं रो को दे रहा हूँ। ठीक है, और स्पेस बिटवीन करके देखते हैं कि भाई ये इधर उधर साइड पे हो जाएगा या नहीं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, हमें मेन चीज है लॉजिक समझना, बाकी आप डिजाइनिंग अपनी मर्जी से कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पैडिंग विजिट है ये पूरे का पूरा मैं कॉपी करूंगा सेम टू सेम। ठीक है, कॉमा पास। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम तो आ गया हमारे पास, अब प्रोडक्ट का और क्या है हमारे पास, मुझे देखना पड़ेगा पहले। प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट इमेजेस हैं और प्राइस है। ठीक है, हम बेसिक चीजें जो हमारे पास हैं वो दिखा लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्राइस शो करवा लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ जनाब मेरी प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट प्राइस है, यहाँ पे फुल प्राइस नहीं बराबर किसके, नल के यानी कि एम्प्टी के। तो आप क्या करो, प्रोडक्ट की फुल प्राइस दिखा दो, प्रोडक्ट डॉट फुल प्राइस, एल्स दिखा दो आप प्रोडक्ट मॉडल डॉट सेल प्राइस। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर सेल प्राइस नहीं बराबर खाली के तो सेल प्राइस दिखाओ, एल्स आप क्या करो, फुल प्राइस दिखा दो। ठीक है, ये आपका जो फंक्शन है ये मैं आपको यूजर पैनल के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आप इसके ऊपर वर्क कैसे करते हो। ठीक है, ले जी प्राइस भी हमारे पास आ गया, और यहाँ पे फिर से कॉमा देना पड़ेगा हमें, और यहां से मैं क्या करता हूं, दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे बोलते हैं जनाब और क्या था हमारे पास, मुझे एक तो चीज़ें याद नहीं रहती यार, क्या करूँ मैं। और डिलीवरी टाइम दिखा देते हैं जी, और यहाँ पे बोलते हैं जी डिलीवरी टाइम, और यहाँ से ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, डॉट डिलीवरी टाइम, डन। यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी आ गया। फिर इसको अगर कॉपी करते हैं आप क्या करें, इसको पेस्ट नीचे दोबारा कर लें। इसी तरह आपने टोटल जो भी, अच्छा एक काम करते हैं यार, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, और क्या था हमारे पास, एक मिनट रुके, इस सेल के वो ट्रू सेल के ऊपर है या नहीं। तो यहाँ पे करते हैं जनाब मेरी इज सेल कि क्या ये सेल के ऊपर है, और यहाँ से जनाब मेरी सेल की हम वैल्यू निकाल लेंगे, इज सेल, डन।
और इसको कहते हैं जनाब मेरी, अगर वो इस सेल बराबर है ट्रू के, ठीक है, तो यहां पे शो करवा दो ट्रू, एल्स शो करवा दो फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये बुलियन के अंदर आपको वैल्यू दे रहा है, तो आप इसके ऊपर लॉजिक लगा लो कि भाई अगर वो सेल पे है तो ट्रू आ जाए, अगर वो सेल पे नहीं है तो फॉल्स आ जाए। अब इसी तरह देखें, ये सेल पे नहीं है तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। इसी तरह अब किसी भी आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो उसकी डिटेल आती जाएगी। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर में भी हमने इसकी ऑर्डर के अंदर जाके तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस भी दिखाई थी, ये चीज। तो अगर आप ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं यार सेम टू सेम जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ, आपने आ जाना यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि कोड तो किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी इतना लंबा लेक्चर बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा तो वो एक लंबा काम हो जाएगा। मेन चीजें मैंने आपको प्रोडक्ट की डिटेल निकालना और आगे लेके जाना वो मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे आप क्या करें, अपनी मर्जी से जो चीज आप यहाँ पे प्रोडक्ट की दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा लें, अच्छा सा डिजाइन करें, और मुझे यार व्हाट्सएप पे लाजमी या इंस्टाग्राम पे लाजमी बताया करें, तस्वीर वगैरह भेजा करें कि सर हमने ये डिजाइन किया, हमने ऐसे किया, ताकि मुझे पता चले। काफी ज्यादा स्टूडेंट भेजते हैं बट जो नहीं भेजते यार उनका भी मुझे पता चलना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, और लाजमी यार ये काम आप किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब मेरी हमारा कितना काम हो गया है, हमने प्रोडक्ट फेच कर लिए हैं और प्रोडक्ट की डिटेल भी दिखा दी है, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे उसकी डिटेल हमने शो करवा ली है, ठीक है। वैसे भी हमारा लेक्चर जो है ना काफी लंबा हो गया और इस वीडियो में हम अपलोडिंग वाला सिस्टम नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे लेक्चर को करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।